वो लोग तो बोल रहे थे कि हम मोबाइल ढूंढ रहे हैं। इसका ये जो लड़का है इसका कोई दोस्त है, वो किसी लड़की से बात कर रहा है। इसके लिए इसको लेके जाएंगे हम लोग पूछताछ के लिए। 1 घंटे में छोड़ देंगे घर पे लाके। तो 1 घंटा क्या 1 हफ्ता हो गया, कुछ पता ही नहीं लग रहा था। किसी से लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ भी नहीं था उसका, क्योंकि उसका रिकॉर्ड आप बैकग्राउंड उसका चेक करेंगे ना, मतलब एकदम क्लीन चिट मिलेगा। और एटीएस जो लेके गई है यहाँ से, वो वहाँ पे एफआईआर में दिखा रही है, जो एफआईआर उन लोगों ने बनाया है वहाँ पे वो दिखा रहा है कि हमने इसे 8 तारीख को उठाया है और यहाँ जब यहाँ थे ना 3 तारीख को उठाया है। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। 15 अगस्त से ठीक 1 दिन पहले एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकवाद के आरोप में आजमगढ़ के मुबारकपुर के अमीलू से सबाउद्दीन को गिरफ्तार किया। सबाउद्दीन पर आरोप लगाया गया कि सीधे सीधे इसका कनेक्शन आईएसआई से है और यह आतंकवाद के आरोप में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सबाउद्दीन को गिरफ्तार किया है। सबाउद्दीन के घर पर एटीएस पहुंचती है और कहती है कि सबाउद्दीन को हमें ले जाना है पूछताछ के लिए, क्योंकि एक इसका दोस्त है जो किसी लड़की से बात कर रहा है। लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई है और उस लड़के का नंबर नहीं लग रहा है, लेकिन वो सबाउद्दीन का दोस्त है, इसलिए हम इसको ले जा रहे हैं। 1 घंटे तक पूछताछ करेंगे, उसके बाद वापस घर लाकर छोड़ देंगे। लेकिन घर वालों का आरोप है कि 1 घंटे बोल कर ले गए, लेकिन 1 हफ्ते से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सबाउद्दीन के बड़े भाई ने टीवी 14 से बात करते हुए बताया कि 3 तारीख को एटीएस ने सबाउद्दीन को यहां से उठाया और कहा कि सिर्फ 1 घंटे के लिए थाने ले जा रहे हैं, उसके बाद हम आपके भाई को आपके घर पर छोड़ देंगे। लेकिन जो गिरफ्तारी दिखाई गई एटीएस की तरफ से, कहा गया कि 8 तारीख को हमने सबाउद्दीन को आजमगढ़ के अमीलू से गिरफ्तार किया है। लेकिन सबाउद्दीन के बड़े भाई ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है जो सबाउद्दीन पर आरोप लगाए गए हैं। और सबाउद्दीन पर जो बरामदगी के आरोप लगे, एटीएस ने जो कहा है वो ये कि ड्रिल मशीन उसके पास से जब्त की गई है, 2 एयरफोन जब्त किए गए हैं, पेचकस जब्त किए गए हैं और इसी तरीके से वायर कटर की जो एक मशीन होती है उसको जब्त किया गया है। सबाउद्दीन के भाई ने टीवी 14 से बात करते हुए कहा कि सबाउद्दीन इलेक्ट्रिक का काम किया करता था। अगर ये सारी चीजें एक इलेक्ट्रिक वाले के पास नहीं मिलेंगी तो आखिर किसके पास मिलेगी। हमारे संवाददाता आजमगढ़ से मुसाब असरार ने सबाउद्दीन के परिवार वालों से बातचीत करी है। क्या कुछ बात हुई है, सबाउद्दीन के भाई ने और उनके परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है कि जिस तरीके से सबाउद्दीन पर आरोप लगा है कि वो आतंकवाद में लिप्त थे और आईएसआई के संपर्क में थे, किसी टेलीग्राम से जुड़े हुए थे, लश्कर तैयबा के टेलीग्राम से। तो आप सुन सकते हैं मुसाब असरार ने उनके भाई से बातचीत की है। ये सब झूठ है, कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। वो लोग तो बोल रहे थे कि हम मोबाइल ढूंढ रहे हैं। इसका ये जो लड़का है इसका कोई दोस्त है, वो किसी लड़की से बात कर रहा है। सही है, तो उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। लड़की ने कंप्लेन किया है, वो मिल नहीं रहा। इसके लिए ये जो है आपका भाई जो लड़के से कांटेक्ट में है, तो उसको तलाश करना है। इसके लिए इसको लेके जाएंगे हम लोग पूछताछ के लिए। 1 घंटे में छोड़ देंगे घर पे लाके। तो 1 घंटा क्या 1 हफ्ता हो गया, कुछ पता ही नहीं लग रहा था। उन लोग को बरामद हुआ था जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल का काम भी करता था। तो उसमें इलेक्ट्रिकल के काम में क्या लगता है सब हर किसी को मालूम है, जैसे कि ड्रिल मशीन है, हिल्टी और ग्राइंडर है, टेस्टर है, स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू है, वायर कटर है, स्टीपर है। ये सब सारी चीज़ें, जैसे वो वायर किल्ला होता है जो ओपन वायरिंग होती है, तो उसको किल्ले को मार मार के उसको सीधा करके लेके जाते हैं वाल में टोक के। तो वही सब सामान को बरामद किए हैं। और सोल्डिंग इलेक्ट्रिकल का कोई भी आदमी होता है तो सोल्डिंग जो वायर होता है वो रखे रहते हैं। बहुत सी एलईडी होती है, एलईडी में उसको सोल्डिंग करना पड़ता है। वही सब सामान था पूरा इलेक्ट्रिकल का, वही सब लेके गए हैं, लेके जाने। तो और इसके अलावा भी कोई काम क्या करता था आपका भाई? उसके अलावा वो तो कभी कभी काम होता था इलेक्ट्रिकल का। उसके बाद जो काम उसका पर्सनल था जी, वो करगा का काम था। बुनाई करगा मतलब क्या? बुनाई का काम, हाथ करके होती है ना, उसी में बुनाई का काम होता है। उसका प्रोफेशनली काम यही है। वो तो कहीं पे काम मिल जाता था तो इलेक्ट्रिकल का काम करता था। मतलब वो अलग से ये काम किया करता था, जिसे इलेक्ट्रिशियन का काम किया करते थे। हाँ। और जो है आप लोग कितने भाई हैं?
हम लोग 5 भाई हैं, पांचों में सबसे छोटा भाई वही है। सबसे छोटा भाई है। तो उस पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि रिक्रूटर से मतलब वो ऑनलाइन मोबाइल वगैरह से उसका संपर्क था, तो क्या कभी वो मोबाइल में इस तरह से घंटों वक्त गुजारा करता था या अकेले में कितना टाइम वो गुजारता था? नहीं नहीं, ये सब गलत बात है, किसी से ये सब उसके ऊपर लगाया हुआ सरासर इल्जाम है। वो तो ज्यादातर घर पे ही रहता था, जैसे कि मोबाइल पे उतना ज्यादा टाइम कहाँ मिलते है काम करने वाले आदमी को कि इतना ज्यादा टाइम गुजारेगा। एक तो बुनाई का काम, उसके बाद अगर काम कहीं मिल गया तो इलेक्ट्रिकल का काम आ गया, तो जैसे मोबाइल में लोग सीरियल वगैरह देखते हैं वैसे ही वो भी देखता था। अकेले में तना हो के ज्यादातर टाइम नहीं गुजारता था, और बाहर उसका उठना बैठना, किसी से लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ भी नहीं था उसका। क्योंकि उसका रिकॉर्ड, आप बैकग्राउंड उसका चेक करेंगे ना, मतलब एकदम क्लीन चिट मिलेगा। ना तो कोई केस, ना तो किसी से लड़ाई, ना तो झगड़ा, कुछ भी नहीं। और एटीएस जो लेके गई है यहाँ से, वो वहाँ पे एफआईआर में दिखा रही है, जो एफआईआर उन लोगों ने बनाया है वहाँ पे वो दिखा रहा है कि हमने इसे 8 तारीख को उठाया है, और यहाँ जबकि यहाँ थे ना 3 तारीख को उठाया है। तो भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद सालिम। तो क्या आप भी कुछ अपने भाई के बारे में बताएंगे, वो कैसे लोगों से मिलता था, या कोई ऐसे लोग आपके पास या आपके भाई के पास आते थे जो अपरिचित थे जिसे आप न पहचानते हो? वो काम करने के बाद शाम को थोड़ा सा यही पास पड़ोस में घूम कर रह जाता था। और इधर से जो आने की बात है, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि इधर से लोग आते हों उनके साथ किधर हो जाता हो घूमता हो, ऐसा नहीं देखा मैं। तो ऐसा कुछ नहीं, जो एटीएस के द्वारा मतलब कहा गया है कि आपका भाई आतंकवादी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर गलत है, इल्जाम लगाया हुआ है। हाँ, हम वकील किए हुए हैं, हमारे वकील जो हैं इस केस को देखेंगे, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जब हमारा भाई बेगुनाह है तो बरी हो जाएंगे, आ जाएंगे छूट करके, उनकी जमानत हो जाएगी। क्योंकि वो तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक, ना तो कुछ किया है, ना तो ऐसा कुछ करने वाले थे, ना तो ऐसे वो मेरा भाई जो ऐसा था भी नहीं।